हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्च के मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, थ्योरम है क्या कर रहा है कि स्टेट एंड प्रूव दैट रोलेस थ्योरम। ठीक है, हम लोग रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, जब यदि फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है तो उसका जो इंटरवल होगा वो क्लोज इंटरवल में होगा ए बी में, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी में होगा। ठीक है, तब उसके बाद से जो दो पॉइंट्स दिए रहेंगे कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दिया रहेगा, तो दोनों पॉइंट्स पे उस वैल्यू जो फंक्शन का वैल्यू होगा इक्वल होना चाहिए कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। मतलब कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो ए पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू और बी पॉइंट पर दोनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तब उस कंडीशन में जो सी का वैल्यू सी का वैल्यू आएगा, ठीक है, कम से कम एक ऐसा वैल्यू होगा जो ए बी के, ठीक है, ए बी में लाइज करेगा। ए बी के ओपन इंटरवल में क्या होगा, लाइज करेगा, उसमें वो एग्जिट होगा। ठीक है, तब उसके बाद से एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हम लोग यही रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। तीन कंडीशन पे रोलेस थ्योरम वेरीफाई होता है। पहला कंडीशन जो फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा कि डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होना चाहिए, तीसरा कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। मतलब दोनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होता है। अब हम लोग रोलेस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ में लिखेंगे कि गिवन डैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। मान लेंगे जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, देन बाई मोस्टेस्ट थ्योरम एफ एक्स अटेंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मोस्टेस्ट थ्योरम क्या होता है कि मोस्टेस्ट थ्योरम में दो वैल्यू दिए रहते हैं, एक वैल्यू मैक्सिमम और दूसरा वैल्यू मिनिमम होता है। तो मोस्टेस्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है, वो दोनों वैल्यू जो फंक्शन होगा उसे अटेंड्स करेगा। ठीक है, तो बाई मोस्टेस्ट थ्योरम, ठीक है, तो मोस्टेस्ट थ्योरम जब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो दोनों वैल्यू एफ एक्स से अटेंस होगा, जो फंक्शन से क्या होगा, अटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो को पॉसिबिलिटी मिल रहा है। पहला पॉसिबिलिटी मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू का, दूसरा पॉसिबिलिटी मिल रहा है मिनिमम वैल्यू का। पहला मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। तो यहाँ पे दो गो केसेस अराइज होगा। ठीक है, दो गो केस का हम लोग कंडीशन का फ्लो करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है कि यदि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इक्वल हो रहा है, यदि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो एफ एक्स इज जो फंक्शन होगा वह एक कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इक्वल होगा, तब उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। तो जब कांस्टेंट के फॉर्म में होगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, देयर एग्जिट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट ऐसा होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फर्स्ट कंडीशन देख लिए लोग। ठीक है, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दोनों जब इक्वल रहता है तब फंक्शन कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर नॉट इक्वल। ठीक है, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होगा उस समय जो फंक्शन होगा इज मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे, तो पॉइंट सी पे होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि एफ सी प्लस एच में से जब हम फंक्शन एफ सी को घटाएंगे एंड एफ सी माइनस एच में से जब एफ सी माइनस एच में से जब हम एफ सी को घटाएंगे, ठीक है, उस समय बोथ आर नेगेटिव वैल्यू एच इज स्मॉल होगा। ठीक है, जो इसमें एच है, ठीक है, यह एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग घटा रहे हैं इसलिए यहाँ पे
एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, ये दोनों क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तब लिखेंगे हेंस, अतः क्या होगा कि यहाँ पे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी में जब हम h से डिवाइड कराएंगे और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी में, इसमें से जब हम c से h से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, तो हमको ये वाला इक्वेशन मिलेगा कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टा एच इज लेस देन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानेंगे। एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बट्टा यहाँ पे हम लोग माइनस एच से डिवाइड कराएंगे, यह किसकी इक्वल होगा, तो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में दोनों पर हम, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन में हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ बोथ, ठीक है, वी है, तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच इज लेस देन इज इक्वल 0। तो यहाँ पे जब लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बट्टा एच से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, तो इज लेस देन इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो ये आर एफ डैश सी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मानेंगे, ठीक है। एंड जब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एफ सी बट्टा माइनस एच से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यह होगा लेफ्ट एल आर डैश सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। कहने का मतलब ही क्या है कि जब हम लोग प्लस वाला फंक्शन से एस से डिवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो हमको राइट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग क्या किससे जब माइनस एस से डिवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल होता है तो उस समय दोनों फंक्शन का वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से हम लोग लिख सकते हैं कि एल एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा फॉर सी बिलोंग्स टू सी एग्जिट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, किसके लिए, तो सी एग्जिट होगा ए बी के ओपन इंटरवल में, ठीक है। यही रोल्स थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है।